नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज पूरे दिन से सभी पीटीआई के विद्यार्थी जिन्होंने पीटीआई का एग्ज़ाम दिया है, सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी अधीनस्थ बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसमें जो भी आपत्ति वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर आपत्ति के लिए ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से मिले, या ऑथेंटिक प्रूफ अगर मिल गया है तो उस पर आपत्ति लगाई जाए। सभी आज इसी काम में लगे हुए हैं। तो कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कुछ ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें इन आपत्ति लगाए हुए प्रश्नों में बोनस मिलेगा या बोनस कैसे मिलेगा, प्रश्न डिलीट होंगे तो क्या होगा, बोनस किस किस को मिलेगा, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोनस का प्रोसेस जान लेते हैं। बोनस का प्रोसेस क्या है? अगर आपका क्वेश्चन गलत है, यानी प्रश्न दिया हुआ है और उससे रिलेटेड अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो उसे स्टार प्रश्न माना जाएगा, यानी उसको बोनस प्रश्न करार दिया जाएगा, जो सभी के लिए बोनस रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया उसको वो बोनस नहीं मिलेगा, वो सभी के लिए बोनस रहेगा जिसमें प्रश्न से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा कि इसी सेकंड पेपर में, पीटीआई सेकंड पेपर में एक प्रश्न है राही सरनोबत, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसमें शूटिंग का ऑप्शन भी नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये 100% उसका रहेगा, बोनस का प्रश्न रहेगा, सभी के लिए समान रहेगा, सभी को इसमें बोनस मिलेगा। तब बोनस का तो सभी को समझ में आ गया होगा कि बोनस मिलने पर क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा और किस किस को मिलेगा। बोनस की प्रक्रिया तो ये रहेगी। प्रश्न डिलीट कब होगा? प्रश्न डिलीट होगा जब प्रश्न में एक ही प्रश्न के 2 उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे कोई भी प्रश्न मान लीजिए जिसके आंसर 2 आ रहे हैं, जिसका आंसर ए भी है और जिसका आंसर डी भी है। ऐसी स्थिति में प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। उस स्थिति में वो प्रश्न किसी के लिए भी, उसमें किसी को भी ना तो बोनस मिलेगा ना कोई प्रश्न का अंक दिया जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में किसे फायदा होगा? उस स्थिति में उसे फायदा होगा जिसने या तो ए किया है या डी किया है। बी और सी वाले को कोई फायदा नहीं होगा। जिसने ए किया है ऑप्शन और जिसने डी किया है, उन दोनों को इसमें फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों उसमें आंसर थे और जिन्होंने उन दोनों में से एक आंसर चूज़ करके उसको अटेम्प्ट किया है उसे ही उसका फ़ायदा मिलेगा। ये था डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस मैंने समझा दी है आपको। अगर ये बात सही होती है कि भाई ऐसे ही प्रोसेस होती है, तो डिलीट होने में बहुत से बच्चों को नुकसान होगा और बोनस मिलने पर बहुत से बच्चों को फ़ायदा होगा। तो प्रोसेस देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड किस तरीके से अपनी प्रोसेस जारी रखती है। अब बात करते हैं हम कि सेकंड पेपर में क्या अंतर रहा और फर्स्ट पेपर में क्या अंतर रहा। पहले पेपर में 4 प्रश्न मुझे लगते हैं जो आपत्ति वाले हैं। पहला प्रश्न जिसमें आपने जो चने का उत्पादन बताया है वो भी एक विवादास्पद आपत्तिजनक प्रश्न है, जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, ये तीनों ही इसके आंसर अलग अलग साल के हिसाब से तीनों ही इसके आंसर सही हैं।
इसका आंसर हनुमानगढ़ भी सही है, बीकानेर भी सही है, लेकिन ये अलग अलग साल के हिसाब से सही है। और उस प्रश्न में कोई भी साल का जिक्र नहीं किया है। 2021, 2022 का कोई उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। और एक प्रश्न है जो कि साइकोलॉजी का है, जिसमें वृद्धि और विकास का प्रमुख घटक माना किसे है। तो इसमें अधीनस्थ बोर्ड में वातावरण माना है, लेकिन इसमें होना चाहिए आनुवांशिक, क्योंकि आनुवांशिक ही एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर प्रमुख घटक आनुवांशिकी है, क्योंकि आनुवांशिकी ही पहला घटक होता है। वातावरण तो बच्चा वातावरण में तो बाद में जाएगा, पहले पैदा होगा। तो आनुवांशिकी एक शुरुआत का वो है उसका घटक, तो मुख्य आनुवांशिकी होना चाहिए। और प्रश्न है साइकोलॉजी की ही हैं और भी। एक प्रश्न है बूंदी वाला, रामगढ़ विषधारी जो चौथा टाइगर रिजर्व वो है, तो उसमें भी बूंदी और रामगढ़ में दोनों में कन्फ्यूजन है, तो वो भी एक आपत्तिजनक ही प्रश्न बनता है। सेकंड पेपर में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल ही गलत माने हैं। एक तो राही सवर्णोत वाला है और एक गुरुत्वाकर्षण वाला है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने विपरीत दिशा मानी है, जबकि वो होना चाहिए पृथ्वी की तरफ, यानी नीचे की तरफ। उसका आंसर नीचे की ओर होगा। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है हमेशा। सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करती है, वही ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का आंसर वो मुझे नहीं समझ में आया कि वो विपरीत दिशा में क्यों मान रहे हैं। और भी कई प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न इसका दिया हुआ है, साइकोलॉजी का दिया हुआ है उसमें भी, जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा, मतलब उसमें अधिगम से रिलेटेड मुख्य अभिप्रेरणा उपलब्धि अभिप्रेरणा को माना गया है, जबकि इसका आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। अधिगम कब होगा? जब आपके अंदर से अभिप्रेरणा जागृत होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आप कब तत्पर होंगे? एक हद तक आपको उपलब्धि प्राप्त होती है, लेकिन अभिप्रेरणा जब तक अंदर से आपकी जागेगी नहीं, तब तक आप कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा ही उत्तर होगा। ठीक है। और भी कई प्रश्न हैं, और प्रश्नों के लिए मैंने शायद यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ, कई प्रश्नों में डाउट है तो मुझे याद नहीं है कुछ प्रश्न। जैसे और भी तो हैं। हाँ, एक ये किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती हैं? तो इसमें एक तो प्राकृतिक दिया हुआ है और एक संज्ञानात्मक भी है ऑप्शन में, तो दोनों में से एक होगा। प्राकृतिक ही लग रहा है मुझे इसका। वैसे तो कई बच्चों ने और भी कई प्रश्नों का पूछा था कि एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक प्रश्न ये है, हमें खड़ा होने, बैठने, बोलने और आंख झपकाने में कोई संभव करता है, कौन संभव करता है? इसमें ऑप्शन तंत्रिका और मांसपेशी, कोशिका और उत्तक। मांसपेशी ही होना चाहिए। तंत्रिका भी वैसे एक तरीके से, जब तक आप अपने मस्तिष्क से किसी चीज़ को निर्देश नहीं देते तब तक कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि तंत्रिका ही अंगों को निर्देश देती है। तंत्रिका के द्वारा ही निर्देश दिया जाता है, तो तंत्रिका भी इसमें हो सकता है। ये भी एक आपत्तिजनक मानता हूँ मेरे हिसाब से। और तो हाँ, ये वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक, ये देखिए आनुवांशिकी और वातावरण। आनुवांशिकी और वातावरण, इसमें वातावरण माना है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए आनुवांशिकी, क्योंकि आनुवांशिकी ही वो चीज़ है जिसके आधार पर आपका पहला मुख्य घटक वही है,
पहला घटक आनुवंशिकी ही है, वातावरण में तो बाद में जाएगा बच्चा। और तो सारे, हाँ ये रहा, गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। तो गुरुत्वाकर्षण तो सबसे पहले नीचे की ओर ही लगता है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसमें विपरीत दिशा कैसे मान लिया, ये भी आपत्तिजनक प्रश्न है सेकंड पेपर में। तो बहुत सारे प्रश्न गलत दिए हैं अधीनस्थ बोर्ड ने, बहुत सारे पिछली बार से ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि बहुत ही अंतर आया है, 15 से 20 प्रश्नों का अंतर आया है। अब इसमें ये पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोगी होती है उसको कहते हैं। अब इसमें भी ऑप्शन में ही नहीं है जो पट्टी को बांधने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें रीफ गांठ मान रहे हैं अधीनस्थ वाले, देखते हैं इसका, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। एक प्रश्न ये है, राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक किसे कहा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड को पहले तो सबसे पहले अपनी पुस्तक, अपनी पेपर को देखना चाहिए, उसमें ऑप्शन क्या दिए हैं उसके आधार पर आंसर की जारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जनरल नरेंद्र सिंह माना है, जबकि 1954 में ये राष्ट्रीय अनुशासन योजना श्री जनरल जे.के. भोंसले द्वारा चालू की गई थी सन 1954 में। इसका प्रश्न इसी में ही 1954 का आ रखा है पहले, और उसमें 1954 माना है, सन 1954 में ये चालू हुई थी और जे.के. भोंसले सर ने इसको चालू की थी, और इसमें इसने नरेंद्र सर दिया हुआ है। तो ये तो थोड़ा अधीनस्थ बोर्ड से मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना की जाए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑथेंटिक चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती हैं। कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें तो नहीं मिले, उसमें तो फिर भी हम सोचे, बट एक जो फैक्ट है उसमें भी अगर गलती करोगे आप, जैसे राही सर नौबत है, ये तीरंदाज बता रखा है इसको, जबकि राही सर नौबत ने कभी धनुष हाथ में ही नहीं लिया। अब इसको पता नहीं तीरंदाज कहाँ से बना दिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं, तो उनका बहुत विरोध हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बोनस वाला प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। कट ऑफ, देखो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कुछ भी नहीं रहेगी। जो भी सेकंड पेपर में जिसके 52 प्रश्न सही हो रहे हैं और जिसके फर्स्ट पेपर में 40 प्रश्न सही हो रहे हैं, वो ये समझिए कि आप जॉब लग गए हो, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें प्रश्न बढ़ के ही आएंगे, ये ध्यान रखना। सेकंड पेपर में तो 100% बढ़ के आएंगे, मैं ये निश्चित तौर पे कहता हूँ। पहले प्रश्न के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि बढ़ के आएंगे या घट के आएंगे, लेकिन सेकंड पेपर में जिसके 52 हैं उसके 100% उससे ऊपर होगा, चाहे उसके 55 हो, 60 हो, जो भी होगा बढ़ के ही होगा। तो कट ऑफ की आप टेंशन मत लो, जो भी दोनों पेपर पास हो रहे हैं वो अपनी जॉब 100% मान लें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर सही लगा हो, आपको ये जानकारी अगर सही लगी हो तो कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।